कि उमंग वाले कभी बूढ़े नहीं होते, और नहीं तो 20 साल वाले भी बूढ़े हैं, मुर्दार। जब शक्ल देखो बोलो हमारी अभी जो दूध पीने की इच्छा थी वो भी चली गई। आपकी शक्ल को देखकर हजारों तकलीफें, सो व्हाट, लेकिन ग्रसित नहीं हो जाए। बस आपको देखकर लगे ना वे उमंगों में भरे हुए हैं। और जो होते हो उमंगों वाले, उनको कोई उदास निराश दुखी कर भी नहीं सकता। उनसे लोग एनकरेजमेंट लेकर आते हैं। ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्यों पूछा? अर्जुन चाहता ना मैं भी ऐसा बन जाऊं, इंक्वायरी थोड़ी कर रहा है वो, भगवान से आइडिया ले रहा है कि भगवान कैसे कोई स्थित प्रज्ञ कैसे दिखता है, कैसे होता है, क्या करता है, मतलब मैं वो करूं अपने में। गुरु से जब हम आकर पूछते हैं तो दिल रहता है अंदर में क्या, क्योंकि गुरु जहां खड़ा है और हम जहां खड़े हैं बीच में पूछने का ही संबंध है, क्वेश्चन आंसर। जब हम पूछते हैं तो हमारा दिमाग खुलता है और गुरु वहां से जहां से जवाब देता है, मायने रखता है वो कि गुरु हमको जवाब कौन सा दे रहा है। सवाल साधारण था, असाधारण जवाब देता है, लाइफ में रिवॉल्यूशन ला देता है। पूछना न मुंझना, क्योंकि हमारी बीच का गैप कभी नहीं मिटेगा। अगर आकर हम बैठ गए दादा भगवान की उस समझ से, हमारी समझ मेल नहीं खाएगी कभी नहीं। हम जैसे आए थे निबत्तर वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन ये कनेक्शन कैसे जुड़ता है? सवाल जवाब से। हमारी समझ बंद है, गुरु की समझ खुली हुई है। अब हमारी समझ कैसे खुले? आस्क आस्क आस्क, और उलझो नहीं, और रिसीवर बनकर स्वीकार भाव से, श्रद्धा भाव से ऐसे जब हम ले लेते हैं, कैसा भी गुरु हो न हो रहने वाला, क्या उनके वचन हमको काम आ जाएंगे। हो सकता है हम गुरु से भी आगे बढ़ जाए, पर ब्रह्मज्ञानी गुरु हमको मिला दादा भगवान, उनसे आगे जाने की तो सोच ही नहीं है। उनकी रहनी, उनकी सच्चाई गुरु की देख कर तो रिसीवर बने, सच्चे रिसीवर, तो काया पलट हो जाता। अभी का अभी बोला करे जे पाण दे कृपा, हींअर जो हींअर बदली थी वह। अगर अपने पर हमारी कृपा, सुनना और ध्यान से, जहां दादा भगवान ने बार बार बोला अपनी कृपा, हमारी कृपा बनती तो हम मूड ऑफ करते, जरे जरे इच्छा करते, जरे जरे दुखी होते। ये दुखी होते तो मैंने कृपा नहीं की, धक्के खाए, परेशान, अभी भी लगी हुई है परेशानी। नहीं नहीं, कल तक तो मैं खुश थे, आज दुखी हुए। क्यों हुए? मेरी जो इच्छा नहीं पूरी, तो नामुराद इच्छा ने तेरे को दुखी किया, किसी और ने थोड़ी दुखी किया। लेकिन मेरी इच्छा तो औरों में थी ना। औरों को क्या पता कि तुम उनमें इच्छा रखकर बैठे हो? उनको पता है, अच्छा तुम्हारे में भी तो उनकी इच्छा है। एक दिन हम बैठे थे शरणागति में, बोला हमारी भी इच्छा है। गुरु ने बोला क्या हो कि तुम आनंद में आ जाओ। अच्छा मेरी इच्छा पूरी करो तुम। बड़ा सवाल था गुरु का कि मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे भी ये अफसोस है, लोग देखते रह गए कहां से गुरु बोल रहा है कि इच्छा तो मेरे को भी है, लेकिन मेरी इच्छा मुझे बांधती नहीं है। तुम्हारी इच्छा तुमको अपने स्वार्थ में बांधे हुए पहले से। मेरी दिल है तुम सब खुश होकर जाओ, आनंद में आओ, आते हो सत्संग में, काया पलट हो जाए। क्यों नहीं मानते हो? बोलते थे, चैलेंज होता था, क्यों नहीं मानते हो? कौन ऐसा बैठा अभी भी तुम्हारा राक्षस
अंदर जो तुम्हारे को ना कर रहा है, मनवाता नहीं है, मनवाने नहीं देता है, मानने नहीं देता है। ध्यान जाता था बराबर, सच्ची बात है। जब गुरु ऐसा खोल खोल के बोलता है तब ये कपाट खुलते, लेकिन खुलने तो दें। ये डबल है। डॉक्टर सच्चा है तो पेशेंट भी तो सच्चा होना चाहिए ना, उसकी दवाई तो स्वीकार करे। दवाई खिड़की पर रखी है। डॉक्टरों के पास शौक है जानने का, लेकिन दवाई नहीं, वो मेरे को कड़वी लगती है, मेरे को तीखी लगती है, मेरे को ऐसी। फिर जाते क्यों? मैंने समझा था डॉक्टर का मुंह देखकर मेरे को ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अपना ही मुंह देखकर ठीक नहीं है तो तुम क्या ठीक हो जाएंगे? दवा जाए अंदर तब बीमारी का दम निकल जाता है। ज्ञान अंदर जाए तब अज्ञान का दम निकल जाता है।